Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज के कोणों के मान ज्ञात करना, वैल्यू ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये हमको फाइंड करना आज सीखना है। हम सीख जाएंगे तो हम त्रिभुज के कोणों के मान ज्ञात करने वाले अलग अलग प्रकार के सवाल लेंगे ताकि हमको उसके सारे कॉन्सेप्ट एक एक बारीकियां अच्छे से समझ में आ जाएं। त्रिभुज के कोणों के मान ज्ञात करने के लिए इस पर आधारित हम अनेक प्रकार के सवाल लेंगे और उसको हल भी करेंगे। तो चलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिए और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझते चले जाइए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको जरूर दबा लें ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे अंतिम तक जरूर देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज के कोणों के मान पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं और इसको हल करते हैं और उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है, त्रिभुज के दो कोण 65 अंश तथा 75 अंश हैं। तीसरा कोण हमको ज्ञात करना है। 65 डिग्री और 75 डिग्री हैं दो कोण, तीसरा कोण हमको ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल है। तो मान लिया जाए कोण ए जो है वो 65 डिग्री है, 65 डिग्री, और कोण बी 75 डिग्री है, 75 अंश। तो हमको कोण सी फाइंड करना है। तो कोण सी की वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप देख सकते हैं, वहां पे आई बटन पे भी मिल जाएगा या चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। उसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। इतना हमको पता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल को जब हम जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो चूंकि हमको दो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एंगल ए जो है वो है 65 डिग्री और एंगल बी जो है वो है 75 डिग्री। हमको एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसमें इस वैल्यू को पुट करके एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू रख देते हैं। एंगल ए की वैल्यू है 65 डिग्री, 65 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू है 75 डिग्री, प्लस एंगल सी हमको नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 180 डिग्री। चलिए 65 प्लस 75, चलिए इसको ऐड कर देते हैं हम। चलिए अब हम 65 और 75 डिग्री को ऐड करते हैं तो 65 प्लस 75 हमको मिलेगा 140 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए हम एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे तो 140 का पक्षांतर यानी कि साइड चेंज कर देंगे तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर जो भी प्लस रहेगा इधर आके हो जाएगा माइनस, इस तरह से। तो एंगल सी की वैल्यू हमको मिल गई 40 डिग्री। ठीक है, हमको यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू 40 मिल गई। तो इस कॉन्सेप्ट पे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का इंटरनल एंगल्स का जो सम है 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इस पे वैल्यू पुट करके हम कुछ भी एंगल हमको यहाँ पे दिया जाए उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो चलिए इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और सवाल लेते हैं ताकि हम और कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होता चला जाए। फ्रेंड्स, हमने एक अगला सवाल लिया है। इस सवाल में स्पष्ट लिखा है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज। तो चलिए इसको हम पहले हल कर लेते हैं, हल लिख लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 है। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज बना लिया है। देखिए यहाँ पर समकोण यानी कि 90 डिग्री बनेगा। तो इसका एक कोण यहाँ पे, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 90 अंश बनेगा, उसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये 90 अंश बनेगा। अच्छा, इस त्रिभुज का एक कोण 45 है तो मान लिया जाए कि कोण ए को हम मान लेते हैं 45 डिग्री। तो कोण ए पर 45 डिग्री, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो एक कोण बच गया कोण सी, इसी को हमको फाइंड करना है, ये कितना होगा।
समझ गए। समकोण त्रिभुज बोला है तो समकोण त्रिभुज बनाया, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 बनता है, तो चलिए हमने बी को बना दिया। उसके बाद बोला है कि एक कोण 45, तो एक कोण 45 बना दिया। दूसरा कोण तो एक कोण, इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, जो त्रिभुज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख लेंगे, सिंस एंगल ए जो है यहाँ पे है 45 डिग्री गिवन है, ये पहले से दिया हुआ है। क्योंकि समकोण बोला था तो इसलिए कोण बी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होगा। अब हमको फाइंड करना है कोण सी क्या होगा। ठीक है, कोण सी की वैल्यू हम निकालेंगे। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ये हमको पहले से पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180। अब ये जो वैल्यू है एंगल ए एंगल बी, जो जो वैल्यू हमको पता है उसमें इसको पुट करेंगे, रख देंगे। एंगल ए की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस एंगल बी की जगह हमारा है 90 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू हमको नहीं पता, उसी को फाइंड करना है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे इस तरह से। अब इसको हम ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ से एंगल सी का वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल सी का वैल्यू निकालने के लिए हम इस 135 का पक्षांतर कर देंगे, अर्थात साइड चेंज करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट जाएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ पे 135 का जो भी साइन है यहाँ पे प्लस है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं। जब हम 180 माइनस 135 करेंगे, 180 में 135 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 45 डिग्री। इस तरह से हम एंगल सी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमको बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अर्थात किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 होता है, इसे ध्यान रखना है। और इसी के बेस पे हम सारा सवाल जो त्रिभुज पे दिया रहेगा कोण निकालने वाला, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक और प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है वो है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर माप के हैं, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश का हो तो शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहले बोला है दो कोण बराबर माप के हों, तो माना कि कोण बी और कोण सी बराबर माप के हैं और इनका सम्मुख कोण जो है वो 30 अंश का, तो ये मान लिया जाए ये 30 अंश का कोण है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो मान लिया जाए इसको x माना तो इसको भी x मानना पड़ेगा। प्रश्न में दो कोण को बराबर बोला था तो हमने कोण बी और कोण सी को बराबर अर्थात x डिग्री और x डिग्री मान लिया, और सम्मुख कोण को 30 अंश बोला था तो उसको 30 अंश मान लिया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है और एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो x डिग्री। एंगल बी और एंगल सी दोनों को हमने x के बराबर मान लिया। अब त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यह है, यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब हम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो वैल्यू है उसको इसमें पुट करेंगे। देखिए एंगल ए है 30 डिग्री तो ये हो गया 30 डिग्री, एंगल बी है x डिग्री और एंगल सी भी x डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 30 को जो बिना x वाला है 30 उसको हम पक्षांतर कर देंगे, अर्थात साइड चेंज कर देंगे। तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो 30 इधर आके हो जाएगा -30, 30 इधर धनात्मक है, इधर जाके हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए तो इसको घटा देंगे, 180 में 30 घटा दीजिए तो यहाँ पर हमको मिलेगा 150, 150। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहाँ पे दो गुणा है, 2x अर्थात 2 गुणा x, यहाँ पे 2x के साथ गुणा के रूप में है तो इधर जाकर हो जाएगा भाग। इस तरह से हम लिख सकते हैं
150/2। अब 150 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 75। ठीक है, देखिए हमको x इज इक्वल टू 75 डिग्री मिल गया। तो चूंकि x इज इक्वल टू 75 है तो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू भी 75 हो जाएगा और एंगल C इज इक्वल टू भी 75 हो जाएगा। इस तरह से हम सवाल को इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से एंगल A प्लस बी प्लस सी, इसी के थ्रू इसको हमने सॉल्व किया है। तो ये हमको याद रखना है और ऐसे सवालों को इसी प्रकार से हल कर लेना है। तो यहाँ पे b और x की वैल्यू हमको 75 जो दोनों इक्वल हैं मिल गया। अब इसको ऐड करके देखेंगे तो 75 प्लस 30 180 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब हम एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें त्रिभुज के कोणों के मान रेशियो में दिए हों और हमें त्रिभुज के कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे, चलिए एक सवाल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 2:3:4 का जो है अनुपात है, रेशियो है। तो त्रिभुज के तीनों कोण के माप ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो कोण है उसका कोणों का मान जो है अनुपात में दे दिया है 2:3:4। तो हमको तीनों कोण को फाइंड करना है, पता लगाना है कितना होगा। चलिए तो हम 2:3:4 का एक तरीका खोज लेते हैं इसको लिखने का। इसको पहले तो हल लिख लेते हैं। माना, चलिए एंगल ए को हमने मान लिया, एंगल ए को 2x x के साथ, और एंगल बी को हम मान लेंगे 3x इस तरह से डिग्री के रूप में, और एंगल सी को हम मान लेंगे 4x इस तरह से लिख लेंगे। 2x 3x 4x x के फॉर्म में इसको लिख लिया। चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल ABC में क्या होगा, ABC में एंगल ABC में होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा होता है 180 डिग्री। चलिए इस वैल्यू को, ये एंगल A है, एंगल B, एंगल C, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस एंगल C हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए हम इसको फटाफट ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3x पर प्लस 4x, 4 3 हो गया 7, 7 2 हो गया 9x, यहाँ पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 9x अर्थात 9 इंटू एक्स, 9 मल्टीप्लाई एक्स, 9 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180/9, 180/9। तो जब हम 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9 दूनी 18, 9 शून्य 20। देखिए x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 20। तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। चलिए यहाँ से हमको x की वैल्यू 20 मिल गई, तो हम एंगल A, एंगल B और एंगल C का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू 2x अर्थात 2 मल्टीप्लाई 20, x की वैल्यू 20 है तो x की जगह हम 20 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 20, तो हमको ये मिल जाएगा 20 दूनी 40। इस तरह से एंगल A की वैल्यू मिल गई। एंगल B 3x है तो 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 20, तो ये मिल जाएगा 60, 20 दिया 60। और इसी तरह से एंगल C है 4x, तो 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा 80। इस तरह से देखिए हमको एंगल A की वैल्यू 40 डिग्री, एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री और एंगल C की वैल्यू यहाँ से 80 डिग्री मिल गई। इस तरह से जब भी हमको रेशियो में दिया रहेगा किसी भी त्रिभुज का, जैसे हमने इसको माना था 2x, इसको 3x और इसको 4x, तो हमको एंगल A B C तीनों की वैल्यू मिल गई है 40, 60 और 80। तो इस तरह रेशियो में जब भी दिया रहा हो तो हम उसको x के फॉर्म में लिखकर और इस कॉन्सेप्ट में जमाकर अंतःकोणों के योग के फॉर्म में x की वैल्यू निकालेंगे और फिर A B C की वैल्यू
निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप त्रिभुज के कोणों के मान निकालना सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे सवाल लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।